क्या आपको पता है कि प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को शाप क्यों दिया था और भगवान शिव सोमनाथ क्यों कहलाते हैं? इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। प्रजापति दक्ष ने अश्विनी, रोहिणी और रेवती नामक अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। अपनी 27 पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया और बोले, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है और तुम उनमें असमानता को व्यवहार क्यों करते हो? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम ना करना ये सही नहीं है। आपको सभी पत्नियों से समान रूप से प्रेम करना चाहिए। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए। उनकी बातों को चंद्रदेव बहुत सरलता से लिए और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन पुनः दक्ष पुत्रियों ने अपने पिता से इसकी शिकायत की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण और मलिन होने का शाप दे दिया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर इंद्रवान्य देवता ब्रह्मा जी के पास गए और इसका उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि चंद्रमा प्रभास नामक तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का जप करके उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। तब चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना किए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप पूरा होते ही भगवान शिव ने दर्शन दिया और मनवांछित वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा बोले, मेरे क्षय रोग को दूर कीजिए। इस पर भगवान शिव ने कहा, मैं प्रजापति दक्ष का शाप समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूं। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यही निवास करें। तब उनकी प्रार्थना स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से भगवान शिव सोमेश्वर कहलाए और संसार में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में 6 माह तक स्नान करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।